राजस्थान में इस साल चुनाव है और चुनावी लहजे से हर वर्ग हर समाज अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है या यूं कहें कि अपना शक्ति दिखा रहा है। इसको लेकर हमारे साथ राजपूत और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नाम पत्र भी जारी किया गया है। उसमें क्या लेटर में क्या लिखा है उसको लेकर क्या मुख्य तौर पर मांगे आपकी? हमारी मांगे मुख्य तौर पे राजस्थान में ब्राह्मण और राजपूत समाज बहुसंख्यक समाज है, लेकिन इन 75 सालों में हमारा नेतृत्व जानबूझ के खत्म किया गया है। इस बार हम लोगों ने बैठ के सोचा कि हमारा शोषण बहुत हो चुका, तो अब हम हमारी जनसंख्या के अनुपात में दोनों पार्टियों से 70-70 सीटों की मांग करते हैं। 200 सीटें जिनमें से 59 तो आरक्षित हैं और 141 में से हम 70-70 सीटों पे प्रतिनिधित्व चाहते हैं। ये हमारी मुख्य मांग है भाजपा से और कांग्रेस से। जो पार्टी ये मांग हमारी मानेगी हम उसका समर्थन करेंगे, अन्यथा हम दोनों ही पार्टियों के खिलाफ जाके नोटों का प्रयोग करेंगे। जब लेटर आपने लिखा था क्या बातचीत कुछ हुई इसको लेकर, या राजस्थान के जो प्रतिनिधि है या जैसे कि सतीश पूनिया बीजेपी के हैं और गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस है, कुछ बातचीत हुई इसको लेकर? हाँ, उनसे जब हम देने गए थे तो साधारण बातचीत हुई थी और उन्होंने कोई विशेष उत्साह तो नहीं दिखाया, क्योंकि वो पार्टी के आदमी तो पार्टी के से सोचते हैं। लेकिन अभी जो हमारे ठाकुर साहब ने बताया है, इसमें एक चीज और हम जोड़ना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो 59 आरक्षित सीटें हैं राजस्थान की, उस पर चुनाव लड़ने का हमारा अधिकार था 61 तक, 1961। हम उस अधिकार को बहाल करवाने के लिए भी बिल्कुल एडामेंट है। वो अधिकार हमें वापस चाहिए। अगर वो लागू हो जाता है तो देश में जो जातिवाद के नाम पर विष फैल रहा है, हमारा पूरा विश्वास है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। राजपूत और ब्राह्मण कौम बहुत ज्यादा है और संख्या बल के हिसाब से क्या लगता है कि किस पार्टी की ओर, जब लगातार जब राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी का धारा चलता आ रहा है, उसको लेकर किसी जाति के खिलाफ किसी तरह का विष वमन नहीं किया जाए, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, प्रेम से रहे। जिस तरह से गांव में हमेशा रहते आए हैं उसी तरह से रहे। जाति धर्म भाषा और के क्षेत्र पे जो है बांटा जा रहा है वो नहीं बांटा जाए। अंदर से ये कहें बाहर आकर के हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं बांटे। अगर हमें वोट देने का अधिकार है तो हमें खड़े होने का अधिकार भी होना चाहिए। आप बांटने की और तोड़ने की बात कर रहे हो, आप भी तो ये कह रहे हो कि ब्राह्मण समाज को और राजपूत समाज को प्रतिनिधि मिलना चाहिए, बाकी समाज फिर कहाँ जाए? बाकी समाज के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जो दोनों समाजों की इन 3 पीढ़ियों को बर्बाद किया गया है, जानबूझकर या बर्बाद हो गई हैं, तो हम हमारा हक वापस चाहते हैं। हमारी किसी से कोई नफरत नहीं, हम नफरत किसी से करते भी नहीं। शुरू से हम एक तरह से दोनों ही समाजों ने, आप ये मानिए कि भारत को बनाने वाले ही दोनों ही समाज है, तो सभी जातियों को साथ लेकर के चलें। श्रम विभाजन के तौर पे एक एक जाति को हमने हमेशा साथ रखा है। अब हमारी प्रमुख डिमांड ये भी है कि हमें 5-5 साल में क्रमशः ब्राह्मण और राजपूत मुख्यमंत्री भी दिया जाए, तो हमारा सोचना है कि ये सारी जो चीजें हैं ये काफी सॉल्व हो जाएंगी। जिस तरह की आप अभी बात कर रहे हैं, ये जो गिरावट आई है, नैतिक गिरावट आई है, वो भी हमारा सोच है कि काफी हद तक सुलझ जाएंगी। राजस्थान में इस साल चुनाव है, किस पार्टी को ज्यादा अपना रुख अख्तियार करेंगे ब्राह्मण और राजपूत समाज? जो पार्टी ब्राह्मण और राजपूतों के हित में काम करेगी उसी को करेंगे। और अगर दोनों पार्टियां ने नहीं किया तो हम नोटा की तरफ भी जा सकते हैं। देखो मैं बस्सी तहसील में रहता हूँ। बस्सी तहसील के इर्द गिर्द जो तहसीलें हैं उनमें मैंने अक्सर देखा है कि वैसे तो इस समय जो चल रहा है ऐसा राजनीति, पहले मैं राजनीति करता था लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। विशेष रूप से वैसे जनरल कास्ट को यहाँ से निकाल के, जैसे झुंझुनू बीकानेर, मतलब सबको यहाँ से निकाल दिया, लेकिन विशेष रूप से ब्राह्मण और राजपूतों को टारगेट किया गया है और उनको सबको यहाँ से निकाल दिया। वही लोग ट्रांसफर कर दिया, सब कर्मचारी अधिकारियों का, वही लोग यहाँ बचे हैं। वर्तमान सरकार ने? हाँ, वर्तमान में ही हुआ है, पहले भी होता था लेकिन पहले इतना नहीं था, आज तक ऐसा नहीं देखा। ये जो हुआ है ये वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके बाद जो आपस में SC ST आपस में विवाद हुआ है, उसके बाद में ये माहौल देखने को मिला है कि आपस में जातिवाद का बहुत तगड़ा जहर घुल गया है। आज तक भारत की आजादी के बाद में राजपूत और ब्राह्मणों ने कभी जाति की बात नहीं की, कभी मांग नहीं की, कभी राजनीति नहीं की। जिसको भी बना दिया वो ठीक है, लेकिन मजबूर होकर के जो अत्याचार हो रहा है और जो माहौल बन रहा है, उन सबको देख के मजबूर होकर के, और हमें एक होना पड़ रहा है, हमें एक होकर के ये मांग उठानी पड़ रही है। किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री ब्राह्मणों में किसको? राजनीति, वो राजनीतिक पार्टियां सोचे,
भाई उनके जो कोई भी ब्राह्मण जैसे पहले ब्राह्मण का लेते हैं, कोई भी ब्राह्मण उनके टच में हो या उनकी पार्टी में जो सर्वेसर्वा हो, वो जिनको बनाना चाहे पार्टी उसी को बना सकती है। आपको नहीं लगता कि जब ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि जो कि विधायक बनता है, विधायक बनने के बाद विधानसभा में पहुंचता है, विधानसभा पटल तक पहुंचने के बाद उसको सरकार के ऐसे जो बड़े जो एक तरह से कहें कि नुमाइंदे होते हैं, वो उसको दरकिनार करके एक पद देकर वहां तक उसको खाना पूर्ति कर दी जाती है। हालांकि उनमें एक रहता है कि खींच रहती है कि उनको उस पद तक नहीं पहुंचाया, मंत्री तक नहीं पहुंचाया। लगता है कि ऐसे कोई विधायक जो आपकी नजर में हो, जिनको अभी तक कांग्रेस और बीजेपी सरकार ने संतुष्ट नहीं किया, या मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंच गए थे लेकिन फिर भी नहीं बनाया? नाम के बारे में तो मैं नहीं बता सकता। मैं इतना मेरा निवेदन है कि जो भी हमारे प्रतिनिधि टिकट मिलता है जाति के आधार पे और मंत्री बनाए हैं जाति के आधार पे, लेकिन वहां जाकर के वो अपनी जाति को और उनको भूल जाते हैं। कभी भी उनका जो शोषण हो रहा है उसके बारे में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, वहां कहीं वो बोलते ही नहीं है हम हमारी बात। जब उनको गरज होती है तो हमारे समाज के बीच में आकर के कहते हैं हम आपके हैं, और वहां जाने के बाद में वो इस बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं। जो वैमनस्य फैल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। जिनके वहां पर गाँवों के अंदर या शहरों में या जहां भी जिस जगह भी उनके ऊपर अत्याचार होता है उनके पक्ष में बोलते नहीं है। वो कहते हैं साहब हमारे पास जाति का ठप्पा लग जाएगा। लेकिन कुछ जातियां हैं जो उनको जाति की कोई परवाह नहीं, वो जाकर के बोलते हैं कि हम पहले जात के हैं, और जो जात का है वो अपने बाप का है, जो अपने बाप का है वो राष्ट्र का है, इस तरह से बोलते हैं। और वो सारा काम अपनी जाति के लिए और अपने धर्म के लिए करते हैं। जबकि जाति और धर्म के आधार पे मत बांटो, योग्यता का ध्यान रखो। योग्यता की तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं, और जब योग्यता पर ध्यान नहीं है तो ये देश रसातल में जाना तय है। और जब योग्यताओं का आप अगर उनकी पर तरफ ध्यान नहीं देंगे तो योग्यता यहाँ से बाहर जा रही है, बाहर विदेश के अंदर उसका उपयोग हो रहा है। हमारे इस देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो व्यवस्था की कमी है, और व्यवस्था ये लोग सुधारना चाहते ही नहीं है। ये हमारा उपयोग करते हैं, यूज एंड थ्रो वाला हिसाब किताब करते हैं, हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं ये लोग बाग। ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपने काम घर भर रहे हैं। इनके स्थिति देखो, राजनीति में आने के पहले इनकी क्या स्थितियां थी और राजनीति में आने के बाद में इनके पास में कितना पद, पैसा और प्रतिष्ठा कितना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कौन सी मेहनत करते हैं, कौन सा व्यापार करते हैं ये लोग बाग? मेहनत करने वाले तो यूं के यूं धरे के धरे रह जाते हैं। और इनके स्थितियां देखो, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं वो देखो, गाँव की स्कूलों की हालत देखो। जो अध्यापक बनने वाले हैं वो बन नहीं पाते हैं, हमेशा ये पेपर लीक होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या इनको दर्द है? कहाँ दिखावे के हैं ये? कुल मिला के मुखड़े के पीछे मुखड़े छिपे हुए हैं। जनता के अंदर बहुत ज्यादा दर्द है इनके प्रति। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रति इनका आक्रोश है, और पहली बार ऐसा हुआ कि राजपूत और ब्राह्मण समाज ने एक साथ संगठित होकर ये कहा कि 70 सीटों पर इनके प्रतिनिधि को ब्राह्मण समाज के और राजपूत समाज के टिकट दिया जाए, और उनके प्रतिनिधि को ही मुख्यमंत्री आने वाले 30 सालों तक बनाया जाए, ताकि एक बार राजपूत और एक बार ब्राह्मण, जैसी कि इनकी मांग है। हालांकि जिस तरह से दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर रस्साकसी चल रही है, एक तरफ कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच चल रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और भी कई चेहरे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और भी कई चेहरे हैं, उनके बीच द्वंद्व चल रहा है। ऐसे में अब देखना हो कि आने वाले साल में या आने वाली सरकार में कौन राजस्थान की सत्ता पर काबिज होता है और कौन मुख्यमंत्री बनता है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।